आज हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। कंप्लीट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। चलिए इसे समझते हैं। कंप्लीट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से पहले हम कुछ इंडिया के फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा रशिया और दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। इस तरीके से सेवेंथ नंबर पे आता है हमारा इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न पोर्शन पे है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट होता है इंडिया। और इंडिया को अगर हम मैप पे देखेंगे तो इंडिया तीन साइड से किससे सराउंडेड है। वाटर बॉडी से सराउंडेड है। कौन कौन सी वाटर बॉडी है जिससे इंडिया सराउंड होता है। अगर हम इसके वेस्टर्न पार्ट पे देखेंगे तो यहाँ होता है अरबियन सी। अगर हम ईस्टर्न पार्ट पे देखेंगे तो होता है बे ऑफ बंगाल। और इसके सदर्न पॉइंट पे देखेंगे तो होगा इंडियन ओशियन। थ्री साइड से घिरा होने के कारण वाटर बॉडी से और एक साइड से पूरा लैंड से घिरा होने के कारण इसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। लोकेशन की अगर हम बात करें तो मेन जो इंडिया का मेन लैंड है वो एक्सटेंड होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम सबसे सदर्न पॉइंट देखेंगे तो इधर इंडिया का तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के सबसे ऊपर इधर चला आएगा कितना 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न जो हो जाएगा लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और अगर हम पूरा इसकी बात करें, अगर हम इसमें देखते हैं इसके लेंथ की नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड की पूरी बात करें, अगर हम यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया नॉर्थ टू साउथ कितना एक्सटेंड होता है इसे हम देखते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की पूरे एक्सटेंशन की बात करें तो ये होता है 3214 किलोमीटर। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ये टोटल इंडिया का लेंथ है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। और इंडिया टोटल अकाउंट करता है 2.42% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। वर्ल्ड के टोटल एरिया का जो इंडिया का लैंड होगा वो 2.42% होगा, इतना इसमें हिस्सेदारी होगी। इंडिया जो है वो एंटायरली अगर पूरे ग्लोब में देखा जाए तो एंटायरली नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है। और इंडिया के बीचों बीच से यानी कि इधर से मिडिल से एक लाइन पास करती है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिस जो हम 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में मेज़र करते हैं। वो इंडिया के यानी कि कंट्री के सेंटर पॉइंट जाता है जो कि इंडिया को दो भाग में डिवाइड करता है, इक्वली दो भाग में डिवाइड करता है। ऐसा माना जाता है कि ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया को डिवाइड करता है। एक और लाइन है जो कि इंडिया को दो भाग में ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, वो 20 से पास करती है इंडिया की, ये लॉन्गिट्यूड है। और ये हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो इंडिया के मिड से पास करती है, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसी से हमारा टाइम डिसाइड होता है, यानी कि ये इंडिया का टाइम जोन है। आगे हम समझेंगे इसके बारे में। चलिए, तो इंडिया जैसा कि आपको पता है इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया और पॉपुलेशन। अगर हम एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से तो इंडिया पूरे साउथ एशिया में इंडिया जो है वो टॉप पर है, यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर हम इसे देखें लोकेशन तो जनरली ये स्ट्रेटेजिकली ये लोकेट होता है किसमें, इंडियन ओशियन में। मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो इसका होता है उसे प्रेजेंट होता है। साइज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया जैसा आपको पहले पता था 2.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, यानी कि वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का ये होता है कितना 2.4%। और सेवन लार्जेस्ट कंट्री है जैसा कि आपको पता है। अगर हम बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री यहाँ पे इंडिया की जो लैंड बाउंड्री हो जाएगी वो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। यानी कि टोटल अगर हम लैंड की बात करें ये पूरा लैंड इधर की, ये इधर वाला सारा लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। और केवल कोस्ट लाइन की यानी कि कोस्टल एरिया जो जो समुद्र के साथ लग रहे हैं, यानी कोस्टल एरिया की इंडिया का मेन लैंड और अंडमान निकोबार इधर होगा, अंडमान निकोबार
इधर, और इधर होगा लक्षद्वीप आइलैंड। सबको मिला लें तो हो जाएगा 7,516 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो इंडिया, अब इंडिया इज़ बाउंडेड बाय माउंटेन। माउंटेन इंडिया की अगर नॉर्थ की बात करें यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, तो टोटल हिमालय से वो घिरा होता है। हिमालय या माउंटेन से घिरा होता है, हिमालयन माउंटेन से। और नीचे की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, इधर अरेबियन सी पड़ेगा, इधर आपका बे ऑफ बंगाल, और इधर इंडियन ओशन पड़ेगा। टाइम अलॉन्ग विद द टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ, अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड होगा वो मिर्ज़ापुर से पास करेगा। मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा मिर्ज़ापुर। वहाँ से हमारा टाइम जोन पास करता है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। आगे देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड में हम देखेंगे कि जो इंडिया की लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेट करता है ईस्ट और वेस्ट एशिया से, उसी के बीच में हमारा इंडिया पड़ेगा। द ट्रांस इंडियन जो ओशियन रूट है वो कनेक्ट करता है यूरोप को एंड इन द वेस्ट कंट्री इन ईस्ट एशिया। उससे हमारा ट्रेड, और जो हमारा ट्रेडिंग वगैरह के लिए होता है, शिपिंग वगैरह के लिए, उसके बीच में रूट बनाएगा। इंडिया और उसकी नेबरिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी होते हैं। और जो इंडिया है वो किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। चाइना के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ वो नॉर्थ में, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। आप हमें बताइए कि सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री इंडिया कौन से देश के साथ, यानी हमारे पड़ोसी देश के साथ शेयर करता है? ये है आपका क्वेश्चन जो आपको बताना है कमेंट में, कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। अगर हम फिजिकल फीचर की बात करें इंडिया के, तो जो फिजिकल फीचर है बहुत ही वेरीड है, बहुत ही वेरिएशन होते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर में। उसे हम देख लेते हैं। ऐसे हम एक थ्योरी के हिसाब से समझेंगे। एल्फर्ड की थ्योरी थी, एल्फर्ड ने एक थ्योरी दी थी वैगनर एल्बर्ट ने 1912 में, जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड में ऐसा हुआ कि जो हमारा एक बहुत ही बड़ा एक अर्थ था, मतलब एक कॉन्टिनेंट था, नॉट अर्थ, एक कॉन्टिनेंट था, और उस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ एक सी था, यानी कि एक हो गया आपका मेगा अर्थ और एक हो गया आपका मेगा ओशियन। तो मेगा जो अर्थ था उसे हम बोलते थे पैंजिया, और एक मेगा ओशियन था जिसे बोलते थे पैंथालाशा। पैंथालासा यानी कि मेगा अर्थ और मेगा ओशियन। फिर ये बायोन्सी फोर्स के कारण, यानी कि कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स और कुछ बायोन्सी फोर्सेस के कारण कार्बोनिफेरस पीरियड में ये टूट गया, और टूट करके ये पैंजिया जो है वो नॉर्थ चला गया, कुछ पार्ट इसका नॉर्थ चला गया, और कुछ कुछ पार्ट इसका जो हो गया साउथ में आ गया। जो पार्ट नॉर्थ में गया उसे हम बोलते हैं लॉरेशिया, और जो साउथ में आया उसे हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो इंडिया जो है वो किसका पार्ट है? इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और जो बीच में बच गया उसे हम बोलते हैं टेथिस सी। तो एक ही चीज़ बच गया, एक सी बच गया, और हमारा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड वो अलग हो गया ड्यू टू ग्रेविटी एंड बायोन्सी। ऐसा माना जाता है। कब हुआ था ये? अराउंड 300 मिलियन ईयर एगो। तो इस तरीके से आज का जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो मैप है, और भी जो कॉन्टिनेंट है जो सेपरेटेड है, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आगे हम इसके चैप्टर देखेंगे।